नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम खुड्डन गांव में हैं। झज्जर जिले का गांव है और बादली विधानसभा सीट पड़ती है। बजरंग पुनिया का भी गांव है और जो गांव के बाकी और जो मौजूदा लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। और एक हिसाब से वोटिंग लगातार चल रही है। 11 बजे तक 22% हरियाणा में वोटिंग परसेंट निकल कर आया है। 22% वोटिंग हुई है और अलग अलग किस्म के मुद्दे हैं। आज फाइनल दिन है और बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, खासकर देहाती सेगमेंट के। तो कह रहे हैं कि 10 साल बाद कोई मौका बन रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौका बन रहा है और किन मुद्दों के ऊपर हरियाणा के देहात के लोग वोटिंग कर रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि बजरंग पुनिया ने एक हिसाब से खिलाड़ी थे तब तो वोट किया ही, अब नेता हो गए। नेता बनने का और जो खिलाड़ी बनने का जो अंतर है उसमें क्या फर्क है? पिछले 1 महीने से आप लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्या अंतर है खिलाड़ी होने में और एक नेता होने में? देखो, खिलाड़ी भाई उसमें ये था कि भाई देश खातर मेडल जीतना है, उसमें भाई ट्रेनिंग करे रहे थे, उसमें इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे लोग आते भी। और सुबह शाम ट्रेनिंग पे 1 दिन में रेस्ट करना है। और अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1 महीने से लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। उसमें राजनीति में और स्पोर्ट्स में यही फ़र्क है भाई। उसमें हम इतना टाइम ये था कि भाई रेस्ट करना है। अब जो टाइम जो रेस्ट का था, ट्रेनिंग के टाइम का, उसके बाद का रेस्ट का था, वो अब लोगों के बीच में रहना है। तो ये फ़र्क है भाई। आप कभी कैंपेन के लिए महेंद्रगढ़ जा रहे हो, कभी किसी फरीदाबाद जा रहे हो, कभी मेवात में जा रहे हो, कभी झज्जर में आ रहे हो, तो वो पूरे हरियाणा में कैंपेन कर रहे थे। तो फ़र्क ये है कि भाई जो हमारे लोगों की जो समस्या है गाँव देहात में, चाहे किसानों की है, जवानों की है, खिलाड़ियों की है, जो हमारे मजदूर संगठन, जो भी गांव की जो समस्या होती है उनको देख के भाई उन मुद्दों पे वोट करें लोग, उनको जागरूक करना और लोगों के साथ मिलना जुलना। खेल पीछे छूट गया? खेल तो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी पीछे छूट गया था, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग डिस्टर्ब होने के बाद क्योंकि जब वो बोल रहा है कि भाई गांव में 1 दिन अगर प्रैक्टिस होता तो 1 हफ्ता पीछे जाओ है, तो उस समय तो बहुत लंबा गैप हो गया प्रोटेस्ट में। जब महिला प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो काफ़ी पीछे छूट गया। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा कि बजरंग पुनिया राजनीति में आ गए हैं और जो आंदोलन उनका पीछे छूट गया है, यानी कि आंदोलन में जो मुद्दे उठा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लॉन्च होने के लिए उठा रहे थे। तो ये आरोप भी लगते हैं आपको? मैं ये पूछना चाहूँगा, जो और पहले खिलाड़ी आए हैं वो ऐसे ही मुद्दे उठा के राजनीति में आए हैं। इतना तो मेरे मेहनत ने, मेरे जो अपने लोग थे उन्होंने नाम दे रखा है, आशीर्वाद दे रखा है कि मैं खुद राजनीति में आ सकता था। लेकिन ये सिर्फ भाजपा के लोग बोल रहे हैं। जब हमने प्रोटेस्ट किया, जब कोई चुनाव मुद्दा नहीं था आसपास, जब कोई भी चुनाव नहीं था, अगर वो हमारी राजनीति ख़त्म करना चाहते तो वो 1 मिनट में ख़त्म कर देते। उन बेटियों से बात कर लेते, हम उठ के अपना ट्रेनिंग करते, हम क्यों राजनीति में आते? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वो सिर्फ लोगों को बैक आके या धर्म में बांट के या जाति में बांट के लोगों से वोट की अपील करते हैं, बाकी उनके पास कुछ मुद्दे हैं नहीं। मैं जो बाकी गांव के लोग हैं उनसे भी बात करता हूं। आजकल गांव के लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट किस किस्म की मुस्कुराहट है? ये तो जी देखो पत्रकार महोदय, डबल खुशी है। एक तो मेडल लेके आया हमारा बच्चा, एक राहुल ने अपनी टीम में शामिल किया है, तो हमारे गांव के लिए बड़ी गौरव की बात है। नहीं ये है बड़ी गौरव की बात है। राहुल की टीम में शामिल होना एक कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। वोटिंग का मैं पूछ रहा हूँ कि वोटिंग को लेकर बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वोटिंग का तो ये है ना सर, 10 साल हो गए, लोगों को किसी वर्ग को छोड़ा है तो नहीं, हर एक को पीटा है, तो उसका बदला तो लेना है ना। बदला तो वोट की चोट से ही लिया जा सकता है, ऐसे थोड़ी लिया जाएगा। ये वैसे एक बात बताऊं तो ये गांव मैं भी इसी गांव से संबंधित हूं और इसी गांव में पला बड़ा हूं, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है कि हमारे साथ जो दादा ताऊ काका उनसे बात करें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दे ऐसे हैं अब की बार जिसके कारण थोड़ा गुस्सा गाँव देहात में दिख रहा है? गुस्सा के क्या बात है? गुस्सा तो ये वैसे कोई काम में ना हुआ। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? हाँ, सारा तन बताऊं, धरना दे ले वह पिट के आऊँ उसने भाई, सरपंच ने को मांग थी वह पिटे। कहने का मतलब ऐसे कोई कार्य हुआ है नहीं, कोई सुनता है कोई नहीं, पार्टी बाजी इधर उधर कौमी बात, भाई ये बात नहीं। अच्छा, बजरंग जैसे मनोहरलाल खट्टर आए थे 2021 में, जब आपका ओलंपिक में मेडल आपने जीता और गांव में अनाउंसमेंट भी करके गए स्टेडियम की, क्या स्टेडियम बना? क्या मनोहरलाल खट्टर जो वायदे करके गए थे उनके ऊपर उन्होंने फूल चढ़ाए? मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि खट्टर के खिलाफ राजनीति कर रहा है। गांव वाले ही बता देंगे, कोई गांव वाले बता देंगे इस बारे में। कोई मेरे हिसाब से तो एक ईंट भी नहीं लगाई। जो गांव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे, मेरे गांव में तो कुछ नहीं हुआ। चाहे वो पानी की निकासी का है, चाहे रोड का है, चाहे स्कूल का है, चाहे स्टेडियम का, कुछ नहीं हुआ अभी तक।
तो इसके ये मुद्दा उठाएंगे आप, लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, अभी जब राजनीति में प्रॉपर राजनीति में आ गए तो हर मुद्दा उठाएंगे। और जो सरकार ने वो ही बोला था कि भाई जो ओलंपिक मेडलिस्ट जो खिलाड़ी हैं उनके हर खिलाड़ी के गांव में स्टेडियम बनाएंगे अच्छे लेवल पे, लेकिन मेरे गांव में तो आज तक कोई ईंट भी नहीं लगाई। अच्छा, हमारे साथ नरेंद्र पहलवान हैं, भारत केसरी रहे हैं, और जो कुश्ती है भारत की 2005 से लेकर अगर मैं कहूँ 2012 तक, ये 7 साल नरेंद्र पहलवान का बहुत बड़ा नाम रहा है। और खासकर जो मिट्टी की कुश्ती है, भारत केसरी भी रहे, कई बार के शेरे हिंद भी रहे, रुस्तम हिंद रहे, जो लाहौर के जो पाकिस्तान केसरी थे उनको भी इन्होंने दिल्ली में हराया था। नरेंद्र पहलवान जी, जो ये हमारा इलाका है इसको कुश्ती का एक हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि ये कुश्ती का क्यूबा है, बल्कि कई लोग कहते हैं कि जितने रसिया में, किर्गिस्तान में, दागिस्तान में सुविधाएं हैं पहलवानों के लिए, अगर यहाँ पर दे दी जाएं तो ये भी वैसा ही रसिया जैसा सेंटर बन सकता है। क्या लग रहा है कि सुविधाओं की कमी है इस इलाके में? पहला सभी को नमस्कार। देखो, हमारे गांव से तो खासकर कभी से पहलवान बनते रहे हैं इस धरती पे, हरदम पहलवान पीढ़ियों से हम इस धरती ने पहलवान दिए हैं। और बात है अब बदलाव की। अब हमारा गांव नहीं, सभी हरियाणा वासी सभी बदलाव चाहते हैं। इस सरकार से सभी उब चुके हैं, खिलाड़ी भी, पहलवान भी, किसान भी सब उब चुके हैं। इस सरकार ने सबको पीटा है, जवान को पीटा है, खिलाड़ी को पीटा है, किसान को पीटा है, प्रधानों को पीटा है, किसी को नहीं छोड़ा, सब उब चुके, सब बदलाव चाह रहे हैं और अब की बार बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, कुश्ती में क्या ऐसी सुविधाएं हो गांव देहात में, इस इलाके में खासकर, क्या इसमें आपको लगता है कि ये जो इलाका है कुश्ती के मामले में खासकर ओलंपिक पोटेंशियल का इलाका है, कि इसमें पोटेंशियल है ओलंपिक के? जैसे बजरंग, आप मेरे को जो, जहां तक मेरे को जानकारी है, आप ही लेके गए थे बजरंग को दिल्ली, तो लगता है कि आपको कि ओलंपिक पोटेंशियल है इस इलाके में? बिल्कुल है। जो हमारे खून में कुश्ती और कबड्डी है, बिल्कुल हमारे खून में है। और अगर सरकार, कोई भी सरकार हमारे गांव में अच्छी सुविधा, अच्छी कोच की सुविधा दे करती है तो और भी हमारे, एक बजरंग नहीं, ऐसे कई बजरंग हमारे गांव से निकल सकते हैं। जी, तो मेरे को उम्मीद है कि नरेंद्र पहलवान और बजरंग दोनों बैठे हैं। कम से कम जो इस किस्म के गांव, खुड्डन जैसे जो गांव हैं, जो पहलवान, ठेठ पहलवानों के गांव हैं और जिनमें ओलंपिक पोटेंशियल भी है। आपको बता दें कि जो अमन सहरावत जिनका मेडल है वो भी झज्जर से ही हैं, मनु भाकर भी झज्जर से ही हैं। तो झज्जर का इलाका है, खासकर यहाँ का देहात है। आप जब ठंड उतरनी शुरू होती है, खासकर फरवरी के महीने से अगर हम देखें तो फरवरी के महीने से लेकर और अप्रैल तक जब तेज गर्मी होती है, तो 3 महीने में लगातार हर दिन हर गांव में आपको दंगल होते दिखेंगे। किसी में शिवरात्रि का दंगल चल रहा है, किसी में किसी दिन का दंगल चल रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर कुश्ती को प्रमोट किया जाता है इस इलाके में। अगर ओलंपिक पोटेंशियल इस इलाके को घोषित किया जाए और उसको एक स्पेशल बजट दिया जाए, स्पेशल ध्यान दिया जाए, तो कुश्ती वाकई में यहाँ पर ओलंपिक स्तर की दिख सकती है आपको। अच्छा, सब क्या मुद्दे अब की बार ज्यादा रहे हैं इस इलाके के, झज्जर के? आपको मेरी तरफ से राम राम, देखने वाले सब भाइयों को राम राम। सबसे दुर्भाग्य तो ये है जी, हमारे गांव में हर रोड पे 20-25 बच्चे दिल्ली बाजिया करते और इस सरकार ने ऐसा नाश कर दिया हमारे बच्चों का। सबसे भविष्य इससे खराब होया हमारे गांव का, तो सब देश का ही होया है, जिसका गांव का अग्निवीर ये भर्ती लाने के कारण इतना खराब माहौल हो गया। हम किसी भी रोड पे, किसी गाँव में जा लो, 10 थे 5 थे, हर रोड पे बाजते पाया करते। उसके बाद में ऐसा माहौल खराब हो गया, कति बच्चों का नाश होने लग रहा है। अपने बच्चों को बचाया जाओ, बचाओ, नशात है। और हमारे गांव के बजरंग पूनिया पहलवान बैठे हैं, ये दादाजी यार बैठे हैं और बात ये बता देंगे जी। अच्छा, तो पहलवान से तो चलो बात होती रहती है, हम मीडिया वाले जैसे ही एयरपोर्ट वगैरह से उतरते हैं तो इनको घेर लेते हैं, लेकिन गांव वालों से एक बातचीत जरूरी है कि किस किस्म से वोटिंग हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बदलाव को के लिए वोट दिया है या फिर जो 10 साल से काबिज है उन्हीं के लिए वोट दिया है? नहीं, बदलाव के लिए वोट दिया है। सभी गांव वालों ने, सभी इस जो नाकामी सरकार है बीजेपी से थक चुके हैं। हर वर्ग के पहलवान भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, मध्यम वर्गीय भी है, सब कुछ, गरीब आदमी वो भी, सब थक चुके हैं बुरी तरह से। जी, बदलाव के लिए वोट है या फिर सरकार को ही वोट दिया है? देखो, सबका हाथ एक का है, एक हाथ सबके साथ, तो विकास जब होगा। अच्छा, तो बदलाव के लिए वोट है। बदलाव के लिए वोट है या फिर कांग्रेस को या फिर बीजेपी? बदलाव के लिए वोट कांग्रेस के लिए, बदलाव के लिए, दोनों के लिए। बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बदलाव के लिए भाई। तो एक मोटा मोटा जो ओपिनियन है खासकर पोलिंग का वो भी आ गया होगा। ये पोलिंग बूथ है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि जो पीछे जो पोलिंग स्कूल है
ये दिखा दें, यहाँ पर लोग इस पोलिंग स्कूल में, जो स्कूल सरकारी स्कूल है, इसमें पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, यहाँ वोट डालने के लिए जा रहे हैं और वोट डालने के बाद यहाँ जमा है। बजरंग पूनिया ने भी अभी वोट डाला है और अपने जो गांव के लोग हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। देखने के लिए शुक्रिया, आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे।